समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ तो वहाँ पे कहता हूँ। और जब ये रहता है कि रीडिंग शौक के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए करनी है या फिर दुनिया समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, फिर तो और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर अचानक से सब बदल गया। पर पहले कुछ ऐसा मेरे साथ भी था। 2020 मैं खुद से ही बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता था उस टाइम। बात करना। तो सोच रहा हूँ अब पढ़ना स्टार्ट करूँ। जब फिफ्थ सिक्स क्लास में थे तो एक ये बुक खरीदी थी और एक ग्रैंड डिज़ाइन भी थी। पता नहीं कौन गधा उठा ले गया, पर सोच रहे हैं अब खुद से पढ़ना वापस स्टार्ट करें। और एक वीडियो में मैंने देखा था हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड। ये तो इतना कठिन नाम, इतना लंबा नाम, डेल कार्नेगी की है। सोच रहे हैं यहीं से शुरू करते हैं। तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये दोनों बुक्स हैं डेल कार्नेगी की और मैंने यही से शुरुआत करी। मान तो यार इंसान पैसे कमाता है या घर वालों से चुराता है खुद को पालने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए थोड़ी। वैसे भी चीजें महंगी होती जा रही, बुक्स मांग लेंगे किसी से। हालांकि किरण इस बुक को पहले पढ़ने का गलत ही था, पर एक होता है ना स्वाद, वो हो गया। यार बहुत लोग कह रहे हैं नॉवेल पढ़ो, ठीक है पर कौन सी पढ़ूं? और फिर मैंने बस रैंडम बुक्स मंगा ली थी, पता नहीं क्या सोच। 6 दिन में बुक खत्म करी, मेरे लिए इतनी जल्दी खत्म करना बहुत बड़ी बात। बहुत 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 ज़्यादा अच्छी स्टोरी थी। मतलब 6 दिन में ख़त्म किया यार, इतना तो था ही। पर अब क्या मैं नॉवेल से पढ़ा दूँ? मतलब अगेन गलत डिसीजन। रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छे राइटर हैं। उनकी स्टोरीज स्कूल बुक्स में होती हैं और मैंने पढ़ी भी हैं बहुत सारी। पर ये बुक जो है ना, अजीब है। मतलब होल्ड नहीं कर पाती है। पहली स्टोरी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, पर आगे की जितनी भी सेकंड स्टोरीज तक तो होल्ड ही नहीं हुआ। पूरी पढ़ी भी नहीं मैंने, कर ही नहीं पाया वो। और हाँ, ये बुक इसकी तरह तो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाती, ये तो क्लियर है। पहली गलती है कि मैं बुक्स आपस में कंपेयर कर रहा था, और दूसरी गलती है कि मैं जो भी बुक्स यूज कर रहा था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया बनती जा रही। सोच रहा हूँ नॉवेल्स वगैरह को साइड में रख के पहले वो चीजें पढ़ लेते हैं जो मुझे एक्चुअली में पढ़ना था। तो सबसे पहले इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड देन देयर वाज मी। पैसों के मामले में दिस बुक इज सो गुड। मतलब कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और बुक पढ़ी थी पब्लिक स्पीकिंग पे, डेल कार्नेगी की। और डेल कार्नेगी सच में अनबीटेबल है सेल्फ हेल्प के मामले में। वो बुक भी कोई गधा उठा लिया। समथिंग वाज मिसिंग, समथिंग वाज रियली मिसिंग, पर मैं रुका, उसी रास्ते पे आगे चलते जा रहा था। एक दोस्त की बुक मिल गई थी बुद्धा के ऊपर, उनके लीडरशिप को लेके। प्रणय नाम है राइटर का। नोट्स वगैरह बनाए हैं बुक के, और अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। जैसा फिलहाल सब कुछ चल रहा है, मेरे से तो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प। 2022 मई जून कब का है, सब कुछ टूटा था, पता नहीं क्या बोला था। खुद से एक नए इंसान आए। जब जिंदगी में सब कुछ टूटा हुआ हो तो दिक्कत नहीं होती है कि कोई कुछ भी आके खिला दे, तुम खा सकते। पर लकीली मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई कि वो खाना सड़ा हुआ नहीं था। तो फिर मैंने एक दोस्त से दोबारा बुक मांगी। ये बुक थी वो। क्या मिला इससे? एक कोप, एक रास्ता कि कैसे अब आगे जाना है, और ये बुक बस इतना ही करती है। फिर बस निकला आगे में। ये बुक आर्ट ऑफ विनिंग काम की तो है। आई डोंट नो हिस्टोरिकल कितना है, पर हाँ, काम तो आती है ज़्यादा। और फिर साइकोलॉजी ऑफ मन। नोट्स बनाए इसके भी, दोस्त से मांगी थी। समथिंग वॉज स्टिल मिसिंग, पर फिर वो हुआ कि सब कुछ पलट के रख गया। अरे थाए
फिर वो उठा के किया। अगर तुमने ये बुक नहीं पढ़ी है तो दुनिया की कोई भी बुक पढ़, कोई मतलब नहीं। मतलब मेरा फैक्ट हिस्ट्री से है, अगर तुमने ये नहीं समझा है तो तुमने कोई भी चीज़, मतलब कोई चीज़ आज तक सही से नहीं समझी। आज तक जो कुछ भी मानते आ रहे थे सब कुछ पलट दिया है भाई इसने। एज अ फिलोसफी स्टूडेंट तो मैं हर एक थिंकर की सारी बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं अगर हर एक थिंकर के माइंड को और उसके बैकग्राउंड को समझूँ, इस केस में या उस केस में वो थिंकर क्या कहेगा मुझे एग्जैक्टली पता होगा। बस यही सीख गया। ह्यूमन माइंड की स्टडी और हिस्ट्री है इसमें, और इसके बाद सबको समझ आ जाता है, सोसाइटी की फंक्शनिंग, गॉड का फॉर्मेशन, रिलीजन कैसे बने, सोसाइटी का मोटिव, ह्यूमन बिहेवियर, सब कुछ। इस वक्त तक मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आ गई। सेक्शन है रियल लाइफ सोसाइटी का, तो इसे हम एग्जाम्पल की तरह पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कि पहले हम चीज़ों को समझें, स्टडी करें, उसके बाद फिर उसी चीज़ का रियल लाइफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए हम लिटरेचर पढ़ें। इससे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बहुत अच्छी हो सकती है, फ़ायदा ये है। बहुत सारे रीडर्स वगैरह हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं इतनी मोटी मोटी स्टोरीज, नॉवेल्स, लिटरेचर सब कुछ, पर दिमाग वैसा ही है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में फिल्म देखता है। अगर इतना ही सब कुछ इन्हीं सब चीज़ों से सीखा जा सकता तो फिर क्या ये बात को मतलब हर एक इंसान फिलोसफर होता। स्टोरीज को तुम समझ सकते हो ना, अपन हिडन वेरिएबल्स, इनविजिबल फैक्ट नहीं समझ सकते, ऐसे ही समझ आएगा। इसके लिए तुम्हें हिस्ट्री, फिलोसफी और सोसाइटी, रिलीजन, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स, और फिर उसके बाद अगेन तुम। और मेन चीज़ है कि आपस की बुक को कंपेयर नहीं करना है। अगर कोई बुक तुम्हें बोल्ड ना कर पाए तो फिर अगर उस बुक में दम है तो उसको ट्राई करो कंप्लीट करके। और अगर जैसे जैसे तुम चीज़ें समझते चले जाओ ना, टॉपिक समझते चले जाओ, तो फिर उससे रिलेटेड लिटरेचर भी पढ़ सकते हो। बस मैं तो इस